आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हारून की चहीती मलिका जुबैदा अपने शानदार महल की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी कि तभी उसने दरिया के किनारे बहलोल साहिब को बैठे हुए देखा। वह बच्चों की तरह रेत से खेल रहे थे। जुबैदा कुछ देर उनका यह खेल दिलचस्पी से देखती रही, फिर अपनी चंद कनीजों के साथ बाहर आईं और बहलोल साहिब के पास आकर खड़ी हो गई और उनसे पूछा, बहलोल साहिब आप ये क्या कर रहे हैं? बहलोल साहिब ने जवाब दिया, मलिका यह मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। इतना कहकर वह फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। जुबैदा कुछ देर सोचकर बोली, बहलोल साहिब क्या आप इन महलों को बेचोगे भी? जी हाँ ज़रूर। कितने में? जुबैदा ने पूछा। सिर्फ 2 दिनार में एक महल। जुबैदा ने तुरंत 2 दिनार बहलोल साहिब को अदा कर दिए। उन्होंने एक रेत के घर को तोड़ते हुए कहा, लो मलिका ये अब महल तुम्हारा हुआ। जुबैदा ने ये सब बात जब हारून बादशाह को बताई तो वह हंसकर बोला, आखिरकार उस दीवाने ने तुम्हें भी दीवाना बना दिया। ठीक है अब मुझे सोने दो। रात को जब बादशाह की आंख लगी तो उसने देखा कि वह एक ऐसे खुशनुमा बाग में है जिसकी खूबसूरती को बयान करना भी मुश्किल है। रूए ज़मीन पर उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। वह हैरान नज़रों से उस बाग को देखता रह गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और हर लहजा हैरत में डूबता चला गया। उसके चारों तरफ खूबसूरती महल ही महल थे, जिनके दर व दीवार में जड़े हीरे जवाहरात निगाही को ठंडा कर रहे थे। उन महलों के दरवाजे पर उनके मलिके के नाम सोने की तख्ती पर लिखकर टंगे हुए थे। अचानक उसकी नज़र एक आलीशान महल पर पड़ी जिस पर उसकी मलिका जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। उसने अंदर जाना चाहा तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया। उसने लाख समझाया कि यह उसकी मलिका का महल है, पर पहरेदारों ने उसकी एक न सुनी। इतने में उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसकी आंखों के आगे वह तमाम नज़ारे घूमने लगे जो उसने रात को ख्वाब में देखे थे। उसने सोचा, गौर किया और उसे यकीन हो गया कि उसने जो कुछ भी देखा है वह ख्वाब की सूरत में एक हकीकत थी। जुबैदा के साथ किया गया बहलोल साहिब का वादा एकदम सच्चा था। उसने बेखुदी में जुबैदा को जगाया और कहा, मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा। लेकिन अब बादशाह की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसने बाकी की सारी रात इसी सोच में गुजार दी कि सुबह बहलोल साहिब मिलेंगे भी कि नहीं। अगर वह मिल भी गए तो क्या वह दरिया के किनारे महल बना भी रहे होंगे या नहीं। हारून बादशाह बड़ी बेकरारी में सुबह उठा और महल से बाहर झांकने लगा। उसने देखा कि बहलोल साहिब रेत पर बैठे। वह फौरन उनके पास पहुंचा और बोला, सुना है आप जन्नत के महल बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। बहलोल साहिब ने जवाब दिया, जी बिल्कुल आपने ठीक सुना है। हारून ने कहा, क्या कीमत है एक महल की? बहलोल साहिब ने जवाब दिया, आपकी आधी सल्तनत। हारून यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, कल जुबैदा को तो आपने केवल 2 दिनारों में ही दे दिया था। बहलोल साहिब ने कहकहा लगाया और कहा, हारून साहिब आपकी मलिका ने तो जन्नत के महलों को बिना देखे सौदा किया था, पर आप तो उन सुंदर महलों को देखकर आ रहे हैं।